हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टॉक इन्वेस्टर। तो आज हम सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। ओके, बेसिक में सीखेंगे और डिटेल में देखेंगे। ओके, तो कोई भी स्टॉक लेने से पहले आपको एक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। फंडामेंटल एनालिसिस तब करना पड़ता है जब आप लॉन्ग टर्म या अच्छा एक 5 से 10 साल के लिए आप देख रहे हो। ओके, और बेसिकली टेक्निकल देखा जाता है इंट्राडे या स्विंग ट्रेड्स में, आपको टेक्निकली देखा जाता है। ओके, तो अब आज हम फंडामेंटल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा एचसीएल टेक का स्टॉक। ओके, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है, तो इसलिए मैं ये स्टॉक लेके आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या क्या देखना है इधर। ओके, ये देखिए यहाँ पे, ये मैं स्क्रीनर यूज कर रहा हूँ। ओके, वन ऑफ द फ्री फ्री है। ओके, फ्री लॉगिन करना है, लॉगिन करके यूज करना शुरू कर दीजिए स्क्रीनर। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिल जाएगा, कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स मिल जाएगा, सब कुछ अपडेटेड मिल जाएगा आपको यहाँ। तो बेसिकली अभी स्टार्ट कहाँ से करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ मार्केट कैप है, करंट प्राइस तो आपको पता है, हाई लो। ओके, मतलब स्टॉक का लो 944 का था, हाई 1378 का है। डिविडेंड यील्ड, फेस वैल्यू, आरओई, आरओसी, ये सब कुछ है। ओके, आपको और भी कुछ चाहिए। ओके, अगर आप प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे टाइप करते हो तो प्रमोटर होल्डिंग आ जाएगा। आपको जो भी चाहिए, अर्निंग पर शेयर देखोगे, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। अगर आप सेल्स देखना चाहते हो, सेल्स ग्रोथ इन 3 इयर्स या सेल्स ग्रोथ या बस सेल्स सेल्स देख सकते हो। तो ये सब आप यहाँ से ऐड ऐड कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली अभी कंपनी करती क्या है। तो कंपनी एचसीएल टेक इज अ लीडिंग ग्लोबल आईटी सर्विसेज कंपनी व्हिच इज रैंक्ड अमंग द टॉप 5 इंडियन आईटी सर्विस कंपनीज इन टर्म्स ऑफ revenues. Since its inception into a global landscape after its IPO in 1999, HCL Tech has focused on transactional outsourcing and offers an integrated portfolio of services including software, IT solutions, remote infrastructure management, engineering and R&D services and BPO. Okay, तो बहुत पुरानी कंपनी है, 1999 की कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट। जितना पुरानी कंपनी आप देख सके हो उतना बेस्ट रहेगा। और यहाँ की पॉइंट्स में देखिए, सेगमेंट वाइज ब्रेकअप, आईटी में 72%। ओके, रेवेन्यू आता है आईटी से 72% आता है, इंजीनियरिंग एंड आर एंड डी सर्विस से 17% आता है, प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म से 12% आता है। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, उसका आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा यहाँ पे अबाउट के सेक्शन में। तो सेकेंडली, आप अगर नीचे जाओगे, ये चार्ट आप में पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, आप अगर मैक्स करोगे तो देखिए कंसिस्टेंटली इंप्रूव होते जा रहे हैं। ओके, ईपीएस 16 था, अभी जाके 40.57 अर्निंग पर शेयर। ओके, इतना जो रहेगा, मतलब जो कंसिस्टेंटली इंप्रूव होते रहेगा वो अच्छा रहता है। ईपीएस अगर कंसिस्टेंटली अच्छा रह रहा है विदाउट गोइंग इन नेगेटिव, अगर नेगेटिव में नहीं जा रहा है, पॉजिटिवली मतलब ईयर ऑन ईयर अच्छा ग्रोथ दे रहा है, तो अच्छा स्टॉक है। ओके, ये दूसरा पॉइंट आपको देखना है। प्रमोटर होल्डिंग देखना है, पहली बात तो प्रमोटर होल्डिंग देखना है, 60.70% है। 50 से अगर अच्छा होगा तो वन ऑफ द बेस्ट है। प्रमोटर होल्डिंग 60.7% है। अभी आरओई और आरओसी। ओके, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी जो रहता है, ये अगर 15 या 20 से अगर अच्छा होता है, ओके, तो उसको अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे 20 है, 22 है, ये भी अगर 20 से अच्छा होता है तो इसको अच्छा माना जाता है। आरओसी, ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी। ओके, इसको मेजरली आप अगर गूगल में लिखोगे आरओसी, तो बेसिकली इसमें आपको इंटरेस्ट रेट, ओके, जो अभी इंटरेस्ट रेट चालू है, अगर 7 8 10% चालू है, तो उसका डबल, जो उसका डबल करके जो रहेगा, अगर 7% इंटरेस्ट रेट चालू है अभी, तो 7 से 14% से अगर अच्छा रहा तो उसको अच्छा माना जाता है, अगर 10% रहा तो 20% अच्छा माना जाता है। तो बेसिकली 25.6% इज अ one of the best ROC. Okay, return on capital employed 25.6%, which is good. Dividend yield 3.31%, which is very good. Okay, डिविडेंड यील्ड, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको अगर डिविडेंड देता है तो आपको डिविडेंड यील्ड देखना पड़ता है। ओके, अगर डिविडेंड अच्छा देता है तो अच्छी स्टॉक है, अगर पुराना स्टॉक है और डिविडेंड कंटिन्यूसली देते आ रहा है तो बहुत अच्छा कंपनी है। तो बेसिकली बुक वैल्यू, बुक वैल्यू क्या होता है, अगर ये कंपनी, ओके, कुछ भी होके इम्प्रूव नहीं कर पाई या बंद हो गई, तो आप अगर 967 रुपीज इन्वेस्ट किया है आपने, ओके, आपको मिलेगा, मतलब 228 तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अगर एक कंपनी डूब भी गई आपको एक 228 रुपीज मिलेगा ही मिलेगा। इसकी असली वैल्यू
जो है वो 228 है HCL टेक की। ओके, तो अभी ये हो गया, ये होगा प्रोज एंड कॉन्स। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, डेट फ्री मतलब लोन नहीं है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3, डिविडेंड देता है, मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पेआउट ऑफ 45.80% एंड कंपनीज मीडियम सेल्स ग्रोथ इज 60.96% ऑफ लास्ट 10 इयर्स। ओके, तो अभी पियर कंपैरिजन में आईटी सेक्टर में कौन से स्टॉक है जो इसको कंपटीशन में, इसके कंपटीशन में जो स्टॉक्स है, तो बेसिकली टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है। बट एचसीएल टेक को आप देखोगे डिविडेंड पे आउट में ये सभी स्टॉक्स से ज्यादा है, 3.31% है। ओके, सभी उसके कंपटीटर्स में सबसे ज्यादा डिविडेंड उसका वो कंपनी देती है। तो आप सोच के चलो कि अच्छी कंपनी, ओके, रैंक में फर्स्ट नहीं है क्योंकि मार्केट कैप वाइज टीसीएस बहुत बड़ा कंपनी है, बट अभी एचसीएल टेक इंप्रूव कर रहा है। ओके, शेयर प्राइस भी अच्छा खासा है, मार्केट कैप भी 2,62,000 करोड़ का है, जो अच्छी बात है। आरओसी देखिए टीसीएस का बहुत ज्यादा है। ओके, तो अगर मेंटेन्ड है तो ये मेंटेन्ड है एचसीएल का 25 अच्छा खासे लेवल पे मिल रहा है। आने वाले टाइम में इन्फोसिस को बीट कर सकता है, टीसीएस को भी बीट कर सकता है, 25 से 30, 40, 50 जा सकता है। तो अभी एक अंडरवैल्यूड जो स्टॉक है वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका रेट अभी कम है, क्योंकि टीसीएस 3000 का और उसी रेंज में आप देखोगे एचसीएल उसके 10-30% प्राइस पे मिल रहा है। तो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स में आपको मेनली देखना क्या होता है, सेल्स देखना होता है। ओके, सेल्स देखिए 16,000 से जाके 22,000 तक। ओके, सेल्स इंप्रूव हो रहा है। एक्सपेंसेस देखिए, एक्सपेंसेस, हाँ एक्सपेंसेस भी इंप्रूव होंगे, अगर सेल्स इंप्रूव हो रहा है तो एक्सपेंसेस थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, टैक्स देने के बाद उनके पास कितना बच रहा है प्रॉफिट। ओके, टाइम टू टाइम देखिए 2,900 करोड़ का अभी 4,300 करोड़ से लगभग डबल। ओके, तो कंपनी ग्रोथ कर रही है। ओके, कंपनी ग्रोथ कर रही है, अच्छे खासा ग्रोथ कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस में आओगे तो यहाँ पे भी आपको वही देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे एक 10 साल का यहाँ पे डेटा है। सेल्स देखिए, सेल्स जब से कंपनी 2011 से यहाँ पे डेटा है, 2011 से लेकर अभी तक इंप्रूवमेंट ही दिखाते रहे, हर स्टेज पे इंप्रूवमेंट है। ओके, तो ये देख के चलना है। दूसरी बात, बोरोइंग्स। ओके, बोरोइंग्स देखिए 7,000 करोड़ था। ओके, बोरोइंग्स मतलब हमने किस क्या लिया है लोगों से, तो देखिए 7,000 करोड़ था 2020 में, फिर 6,500 हुआ, फिर 6,300 हुआ, और यहाँ से रिजर्व्स भी इंप्रूव हो रहे हो, मतलब रिजर्व्स ज्यादा हो रहे हैं, बोरोइंग्स कम हो रहे हैं, मतलब डेट क्लियर करते जा रही है, मतलब बोरोइंग्स कम करते जा रही है उनके तरफ से। ओके, जो अच्छी बात है, कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। और लास्ट में आप अगर आओगे यहाँ पे तो प्रमोटर होल्डिंग देखना है। ओके, प्रमोटर होल्डिंग देखिए कंसिस्टेंट है, 60 तो इंप्रूव होते आ रहा है। ओके, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे देखिए अभी मार्केट थोड़ा बहुत डाउन था, इसलिए अभी बहुत थोड़ा बहुत कम हुआ है, 28 से लेकर 18 तक आया है, डीआईएस में 7 से लेकर 14। ओके, तो यहाँ पे इंप्रूव हुआ है 7 से लेकर डीआईएस। ओके, डोमेस्टिक डीआईएस मतलब डोमेस्टिक जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, और जो फॉरेन, ये फॉरेन इन्वेस्टर ने उनका होल्डिंग कम किया है, डीआईएस ने उनका होल्डिंग बढ़ाया है। ओके, तो ये सब कुछ एक फंडामेंटल एनालिसिस में आता है, और बेसिकली आपका माइंडसेट मतलब आसपास क्या हो रहा है वहां पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आप देखोगे अभी कंस्ट्रक्शन लाइन बढ़ रहा है, तो कंस्ट्रक्शन में आप कौन से स्टॉक है, अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन देखोगे अल्ट्राटेक, सीमेंट में देखोगे अल्ट्राटेक है, जीएसडब्ल्यू है, और बहुत सारे अलग स्टॉक्स है। ओके, वो स्टॉक्स को आप स्टडी करोगे, आपके आसपास जो चल रहा है ना वहां पे आप फोकस करके चले। सीमेंट, अगर आप घर बना रहे हो तो सीमेंट, ओके, सीमेंट लगेगा, लाइट लगेगा, पेंट लगेगा, तो ये सब स्टॉक जो आपके डेली यूज में लगने वाला है वो स्टॉक पे फोकस करो, उसमें से टॉप 5 स्टॉक्स निकालो। टॉप 5 स्टॉक में से फंडामेंटल एनालिसिस करो, किसका प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा है, डिविडेंड जो कौन अच्छा देता है, आरओई आरओसी किसका अच्छा है, ये सब देख के आप इन्वेस्ट करना है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, और ये 1999 वाली कंपनी तो पुरानी कंपनी है, तो अगर इसमें आप इन्वेस्ट करोगे, ओके, 2011 से इसका डाटा है जो इंप्रूव हो रहा है, तो आने वाले टाइम में भी इंप्रूव होगा, प्लस ये आईटी सेक्टर का है। ओके, ऐसे आपको लिंक लगाते चलना है, तभी ये पॉसिबल होगा। बस एचसीएल टेक के बारे में नहीं है, हर स्टॉक के बारे में मैं बोल रहा हूँ। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉक को भी देखना है, उसका वो ग्रोथ कैसे करेगा अगले आने वाले 10-20 साल में, वो देखना है। कंपनी डिविडेंड पे करती है कि नहीं, कंसिस्टेंट पे करती है कि नहीं, वो देखना है। प्रमोटर होल्डिंग कम तो नहीं हो रहा है, वो देखना है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये एक आध 6 मंथ या साल में आपको चेक करते रहना है कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या करके कंपनी में। ओके, तो चलिए, ये था आज का वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में।
होप यू लाइक दिस। अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा वीडियोस में ला सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।